Hello everyone, good morning. ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आई थिंक ये हैंग हो रहा है, मेरे को फिर से लग रहा है। ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, 3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 3.5 हफ्ते के अंदर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले हफ्ते में आप बेसिक पढ़ेंगे। दूसरे में आएगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और थर्ड में आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और इसी के अंदर काफ़ी थ्योरम्स जो तुम्हारे सिलेबस में दी हुई हैं, तो वो सब इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 3 यूनिट्स पढ़ने की ही ज़रूरत है। लियोवलीज थ्योरम। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बात प्रॉब्लम हो गई आज। आराम से समझ समझ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। सो बेसिकली आज सबसे पहले नोटेशंस वगैरह समझ लेते हैं। ठीक है,
यह तुम्हारा जब इसके अंदर इन्फिनिटी इंक्लूड होती है तो ये बन जाता है एक्सटेंडेड रियल लाइन। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बताओ मेरी स्पीड वगैरह सब ठीक चल रही है? बहुत स्लो है, बहुत फास्ट तो नहीं है? ठीक है ना? प्लीज़ मेरे को एक बार बताइए। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, तो ये बेसिक सी नोटेशन हम जानते हैं, इसमें बस इसको ध्यान रख लीजिए। थोड़ा नया देखा होगा, देख भी रखा हो। एक्सटेंडेड रियल लाइन, ठीक, इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, अब आ जाइए इधर। A, R open disk with center at A and of radius R। ठीक, यदि इसके ऊपर मैं ऐसे बार लगा दूं तो ये बन जाएगा क्लोज्ड डिस्क। with center at A and of radius R। HD set of holomorphic function। ऑन डोमेन डी। ठीक, ये नोटेशंस हैं, नोटेशंस की तरह ही इन्हें भी लीजिए। nth ऑर्डर कंटिन्यूस के लिए मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, पूरा कंटिन्यूस लिख रही, CTS एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक, ऑन 0,1। सपोज अगर आपको ऐसे मिल जाए C⁻², 0,1, तो उसका मतलब हो गया 2 ऑर्डर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0,1। ठीक है, अब ये सिंपल सबको पता है, ये होता है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, और यदि इसी के साथ मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा डज नॉट इम्प्लाइज।
ये हो गया आपका क्या, इफ एंड ओनली इफ, ये वाला सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं। और इफ ये है तो ये हो रहा है, अगर ये वाली साइड हो रही है तो फिर ये डेफिनेटली हो रही होगी, ठीक है। सो there exist there doesn't exist, it doesn't exist, एक होता है ये, फॉर ऑल या फॉर ईच, ठीक। ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जेस के लिए सिंबल यूज, इस तरीके से कह रो कन्वर्जेस, ठीक है ना। और ये एरो ऐसे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट कन्वर्जेस। और ऐसे अगर ये जाता है किस पर, इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंट, ठीक। और एक सिंबल आप ये देखो, या फिर ऐसे मिले आपको, तो ये बात होती है कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो हमने माना वो गलत माना, जो हम प्रूफ्स कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये दोनों में से कोई भी एक सिंबल इस्तेमाल कर लेना, या तो ये ऐसे क्रॉस करके या ये वाला, ठीक। सो नाउ हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे अभी। एक बार चेक कर लूँ कमेंट सेक्शन की तरफ। ठीक है, सब चल रहा है ठीक ठाक अभी तक तो, ओके। अब चलते हैं आगे। अच्छे से 2-2 3-3 बार रिवाइज करना, तो अच्छी कमांड बन जाएगी सब्जेक्ट पर आप लोगों की। सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट एक ही बात है, या तो सिमिलर बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, ठीक। सिंबल कुछ इस तरीके से है। अब देखिए, टू सेट्स A and B are said to be similar or equivalent if there exists a bijection, bijection मतलब there exists a 1-1 and 1-2 mapping, there exists a bijection between A and B, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, कि A is similar to B, ये हो गया, ठीक है।
अब आगे देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक। Nothing but the total number of element in set. Is said to be the cardinality of set, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, एज ए सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। मोड वाला नहीं, कार्डिनलिटी वाला सिंबल है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, नंबर और सिंबल, that are used cardinality of set are said to be कार्डिनल नंबर, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से डिफाइन कर दूंगी, देखो, या तो नंबर या फिर सिंबल्स दैट आर यूज टू डिनोट द कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, या तो नंबर हम सिंबल्स का यूज कर रहे होंगे, उनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, ओके। ठीक है, अब तुम देखो, अब तुम जानते हो नंबर्स के बारे में, नंबर्स कैसे हो रहे होते हैं हमारे, कि ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं अब तक, ये n+1, ठीक है, ओके। और इसके बाद अभी एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा, अलिफ नल कहते हैं, अलिफ नॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये तुम्हारा x होता है, थोड़ा इसको बनाने का तरीका ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर दो, अजीब सा बना दो बस, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। सो 0 1 2 इस तरीके से हम नंबर चल रहे होते हैं हमारे, n+1, और हम कहाँ तक ले गए इसको, अलिफ नल या अलिफ नॉट, नाम है अलिफ नल या अलिफ नॉट। और ये जो है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सब हमारी कार्डिनलिटी बनती है किसकी, नेचुरल नंबर की। इस चीज़ को समझिए बस अभी फिलहाल के लिए, ठीक। यहाँ तक है ये तुम्हारे फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, देखिए इसको, किसी को इसमें कोई समस्या है तो बताइए, बिकॉज यहीं से आपका स्टार्ट हो चुका है।
जो आपने शायद ना पढ़ा हो या ना पता हो। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ चुके हैं पहले। प्रियंका 20-22 मिनट आई थिंक हो चुके हैं। बेसिक की क्या है हमने, कोई बात नहीं, आपको इसकी पीडीएफ में दे दूंगे। ठीक है। देखो ठीक, 1 2 n+1 तक ये हमारे फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हो गए थे किसी सेट के अंदर। इस तरीके से एलिमेंट है, ठीक। सो जिसको हम आराम से, कि सपोज मैंने कहा किसी के अंदर 11 लाख, तो मैं n तक वैल्यू लेके जा रही हूँ, लेकिन फिर हम सोचते हैं किसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। तो उसकी कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अलिफ नल से। अब देखो इन्फिनिटीज़ होती हैं, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी में यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी इन्फिनिटी, छोटी इन्फिनिटी, उससे बड़ी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हमने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक। सो ये है हमारी क्या, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। ठीक, और ये जो है हमारा, ये क्या है, अलफ नल। ठीक है, या सबसे छोटी इन्फिनिटी ये होती है। अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ ध्यान से देखना। देखो अभी सब समझ में आ जाएगा, तो सभी देखते चलो। ये तुम्हारा अलफ नल, और ये किसकी कार्डिनलिटी हमने अभी बताई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, ठीक। इससे बड़ा जो होगा उसको हम कह रहे होंगे अलफ 1। क्या कह रहे होंगे, अलफ 1। इसका नाम है अलफ 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, अलफ 1 होता है 2 की पावर अलफ नॉट, ठीक है ना। इनको समझते चलना। फिर 2 की पावर अलफ नॉट हमने बोला है ये किसका है, ये अलफ 1 के इक्वल है। और ये हमारी कार्डिनलिटी किसकी बनती है, रियल नंबर की, ठीक। रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या बन रही होती है, अलफ 1, ठीक। अब इससे भी कुछ बड़ा होगा जिसका हम नाम रख रहे हैं अलफ 2, ठीक। अलफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर अलफ 1, ठीक। तो इस तरीके से आप और आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर इनके थोड़े नाम रख देती हूँ ताकि आप जब दोबारा इनको देखो तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये अलफ 1 हो गया, ये अलफ 2 हो गया, इस तरीके से अलफ 3 हो जाएगा, ठीक। सो ये जो है आपके, ये क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। अभी तो सिर्फ नोटेशन बताइए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इजी है ना अभी सब कुछ। इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, बताइए इसमें किसी को कोई डाउट। अलफ को क्या प्रोनाउंस, अलफ जी बोलो तो अलफ नॉट, अलफ नल, जो मन करे बोल सकते हो। नॉट भी बोल सकते हो, नल भी बोल सकते हो। आगे के लिए अलफ 1, अलफ 2, इससे यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है ना, ये है आपकी सबसे छोटी इन्फिनिटी, फिर उससे बड़ी इन्फिनिटी, ठीक। फिर ये उससे बड़ी इन्फिनिटी, फिर 2 की पावर क्या कर दूँ मैं, 2 की पावर अलफ 2 कर दूँ, तो ये बन जाएगा अलफ 3, ये उससे बड़ी इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये छोटी बड़ी बड़ी इन्फिनिटीज़ हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, प्लीज़ बताइए।
अब हम इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स का अलजेब्रा पढ़ेंगे कि इनको कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है। अब इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। इसी से आप किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को बता दोगे जो इनफाइनाइट सेट का होगा। ठीक है, अलफ के बारे में एक बार और बताइए, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है नम्रता, देखो अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये बात बताई कि कार्डिनल नंबर कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी के बारे में तो क्लियर है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब कार्डिनल नंबर के बारे में बताया कि ऐसे नंबर या सिंबल्स, ऐसे नंबर या सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट की कार्डिनलिटी को। सो सिर्फ मैंने अभी इतना बताया कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलफ नल से। ठीक है, और वो सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट है। ठीक, अगर नंबर्स शुरू हम करते हैं पढ़ना भी तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब पढ़ रहे होते हैं। तो उनमें मैंने बोला कि सबसे छोटा जो सेट है इनफाइनाइट में वो अलफ नल है, और जो कार्डिनलिटी किसकी है, नेचुरल नंबर की है। इतनी बात बताइए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 2 की पावर अलफ नोट इज इक्वल्स टू होता है x1 के। x1 से मेरा मतलब अलफ 1 के, और अलफ 1 किसकी कार्डिनलिटी है, रियल नंबर की। ठीक, अब उससे कोई बड़ा सेट होगा। ठीक, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये पावर सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पावर सेट बनाया ना मैंने। कार्डिनल हम क्या बनाते हैं पावर सेट का, कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर जो भी लगाते हैं, तो ये वही चीज़ है। 2 की कार्डिनलिटी दैट इज नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी ऊपर लगा दी इसके, तो जो कि एक मैपिंग बन जाती है बिटवीन रियल नंबर और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो वो इक्वल होता है अलफ 1 के, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर के। आई बात समझ में? अभी तुम देखो मैं बताती चलूंगी, तुम्हें समझ में सब आ जाएगा। क्लियर, आगे चले नम्रता? प्लीज से यस और नो, हम आगे चलते हैं फिर। क्लियर है ना? चलो आगे देखो। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अर्थमेटिक देखना है किसका, नंबर्स का। कि इनको कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कि लेट अल्फा, बीटा और गामा, ठीक, बी एनी 3 इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। ठीक, अभी यहाँ पर ये कोई से भी 3 इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं। इस बात को क्लियर रख के चलना दिमाग में। जो मैंने अभी तुम्हें कार्डिनलिटी बताई है उनमें से कोई से भी 3 हो सकते हैं। अब आप आगे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, फर्स्टली क्या कैसे ऐड कर रहे हैं आप। यदि आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 कार्डिनल नंबर्स को ऐसे ऐड करते हो। ठीक, सेकेंड देखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सी देखिए अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो अभी तक तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है।
डी ऑप्शन, ऑप्शन ही विद पॉइंट। अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा गामा बीटा गामा। ठीक, अब देखिए ई के बाद एफ। ठीक है, यदि आपका अल्फा बीटा से छोटा है या उसके बराबर है, इसको ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपका अल्फा बीटा से छोटा या उसके बराबर है, देन क्या हो जाएगा, इट विल इक्वल्स टू अल्फा की पावर बीटा। क्या हो जाएगा वो, अल्फा की पावर बीटा। ठीक, और इसी के बाद इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर बीटा। ठीक, इसको समझिए। अब नेक्स्ट देखिए जी, इन पर भी एग्जांपल्स कराऊंगे ना, एकदम क्लियर हो जाएंगे। अल्फा प्लस एन, एन मैं बता देती हूँ एन क्या है, चलो आगे बताऊंगी, पहले यहीं पे इसको लिख देते हैं। अल्फा प्लस एन या अल्फा की पावर एन या अल्फा इंटू एन इज इक्वल्स टू अल्फा ही बनेगा। अब ये जो तुम्हारा एन है, अगर ये तुम्हारा एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इनको एक बार ध्यान से। अगर आपका अल्फा 7th वाले के बारे में बात कर रही हूँ, यदि आपका अल्फा बीटा से छोटा है या उसके बराबर है, यानी 2 कार्डिनल नंबर हैं इनफाइनाइट वाले, तो देन क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर बीटा, और जो हो जाएगा 2 की पावर बीटा। इसको ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस एन तो बना अल्फा की पावर एन करो। अब आप अल्फा के अंदर किसी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करो, या उस नेचुरल नंबर से पावर करो, या उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, या माइनस भी करो, ठीक, तो वो अल्फा के इक्वल ही बनेगा। ठीक है, अब ऐसा करो, इस पर देख लो। सो फर्स्टली क्या, अल्फा क्या है तुम्हारा, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। अल्फा क्या है तुम्हारा, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए अलिफ नोट की पावर मैंने 10 करी, तो क्या मिलेगा मुझे, बिकॉज 10 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, सो मुझे अलिफ नॉट ही मिलेगा, सो मुझे अलिफ नॉट ही मिल गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँ, 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, कोई भी नंबर 4000 कोई लेना चाहे ले सकता है, ठीक है ना, 40,000 जो मन करे। मल्टीप्लाई मैंने कर दी अलिफ नोट में, तो जैसा भी मैंने पढ़ा कि अल्फा इंटू एन करने पर भी मुझे अल्फा ही मिलेगा, तो मुझे अलिफ नोट ही मिलेगा। अच्छा ये ऐसे होगा, सॉरी नोट, क्या मिला मुझे, अलिफ नोट ही मिला। ठीक है, या प्लस अलिफ नोट करा तब भी मुझे अलिफ नोट ही मिला। ये 9 जी वाला पॉइंट सभी को क्लियर है अच्छे से। देखो एच को देखो, यदि 2 कार्डिनल नंबर्स की जो कि इनफाइनाइट हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में होती है, तो मैक्स उठाना है अल्फ़ा बीटा से, जो भी मैक्स होगा। सपोज अभी यहाँ पर देखो, क्या यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अलिफ नॉट
और अलिफ नोट की, तो इनमें तो मैक्स अलिफ नोट ही है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सो मैक्स अलिफ नॉट इज इक्वल्स टू अलिफ नॉट ही आ गया। अब सपोज मैंने यहाँ ले लिया अलिफ नॉट x1, सो इनमें मैक्स कौन है, अलिफ नॉट, और अलिफ 1 में मैक्स है अलिफ 1, अभी देख के आया ना, ठीक है। सो क्लियर। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए। किसी को बोरियत तो नहीं हो रही है? सब ठीक ठाक चल रहा है अभी तक? बताइए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। देखो, अब आप सोचिए, मैं आपको सोचने का टाइम देती हूँ। जितनी भी अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, जितनी भी, उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के तौर पर हमने लिए हैं। तो लास्ट में जो 3 प्रॉपर्टियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई, पहली वाली में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, सो उनका इस्तेमाल करते हुए आप लोग इनको सोल्व करेंगे। और मुझे अभी बताएंगे। बताइए, सभी सॉल्व कीजिए इसको, और फिर मैं बताती हूँ यदि आपसे नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा सब। बढ़िया, सभी बता दीजिए। क्या अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, कोई बात नहीं ऐसी है, क्योंकि मुझे पता है न्यू टॉपिक है। देखो, 2 की पावर 11 नॉट 3, बढ़िया, ठीक है। सो देखो, सिंपल क्या है ये देखिए। मैंने जो इसके अंदर, हम जो इसके अंदर यूज़ करेंगे वो इसका यूज़ कर लेंगे, क्या, अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बीटा, और अल्फ़ा की पावर बीटा, अभी देखा हमने, इज इक्वल्स टू 2 की पावर बीटा, ठीक। सो अब यहाँ पर देखो, ये बना अलिफ नोट की पावर, अलिफ नोट तो बन जाएगा 2 की पावर अलिफ नोट, तो बन जाएगा अलिफ 1। इसी तरीके से इसको देखेंगे, ठीक। अलिफ नोट की पावर अलिफ 1,
यही वाला कि अल्फा की पावर बीटा, तो बन जाएगा 2 की पावर अलिफ 1, क्या बन जाएगा अलिफ 2। ठीक, यहाँ पर देखा अलिफ नॉट की पावर अलिफ 3, सेम चीज़ अल्फा की पावर बीटा, और अल्फा इज लेस देन बीटा, सो क्या बना 2 की पावर अलिफ 3, अलिफ 3 है ना, यस। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा अलिफ 4, राइट। अब इधर देखिए अलिफ 1 की पावर अलिफ नॉट, अलिफ 1 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर अलिफ नॉट लिखा जा सकता है, और ये बन गया अलिफ नॉट। ये क्या हो गया, इनका आपस में क्या हो गया 2 की पावर अलिफ नॉट का स्क्वायर। अब अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट क्या रहेगा, वही ऊपर बनेगा, तो 2 की पावर अलिफ नॉट इज इक्वल्स टू अलिफ 1। तो क्या समझ में आया, यदि अलिफ नोट की पावर अलिफ 1 की पावर अलिफ नोट करते हो तो अलिफ 1 ही मिल रहा है तुम्हें, यानी पावर अगर लेस है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट अलिफ 3 मिलेगा। समझ में आया, आई होप आया होगा। ठीक है, तो बस आपको सुनो, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट लग रहा है ना, वैसे लगना नहीं चाहिए, देखो तुम बस इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना, ये इन 3 को ध्यान रखिए, वो काम आसान है, ठीक है ना। इसके जैसे कुछ भी नंबर मिले उसके बारे में सोचो और इसके बारे में कंपेयर करो और डायरेक्ट आंसर तुम्हें मिल जाएगा, दैट्स इट। तो इन तीनों को ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, ठीक, नोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए, बस आप, मेरा मोटिव ये था कि आप लोग इंटरेक्ट करें और क्वेश्चंस को मतलब पूरा दिमाग कहीं पर रखें, दैट्स इट। अब देखो, सो 0 1 लेस देन 2, ये अप टू n, और ये कहीं जा रहा है आगे अलिफ नॉट, उससे बड़ा कोई अलिफ 1, उससे बड़ा कोई अलिफ 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये तो है तुम्हारे फाइनाइट कार्डिनल नंबर। ठीक, और ये है तुम्हारे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। क्लियर है, अभी इसमें तो कुछ नया नहीं है, देखा है हमने भी। ठीक है, ये तुम्हारा 1 नोट। सेकेंड नोट देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर और empty set is the smallest set। ठीक है, तो सिंपल नोट है, बिकॉज अगर मैं आपसे कहूँ कि एम्प्टी सेट है उसकी कार्डिनलिटी 0 ही आने वाली है और वो सबसे छोटा बनेगा यदि पूरा देखें हम। ठीक, नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में भी स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। अभी देखो
क्या सोच चल रही है। एक आता है हमारे पास कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें बताऊं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हाथ आ जाए मुझे। पीछे है तो फिर जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ मिल गया ना, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। देखो वैसे तो इसका मतलब जो है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये होता है सच है या झूठ है पता नहीं, हाइपोथेसिस, ठीक है। बट उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट निकली है, ठीक है ना। क्या स्टेटमेंट है वो बता देती हूँ। ये कहते हैं कि देयर इज नो कार्डिनल नंबर between xi and xi प्लस 1। अब इसका मतलब समझ लो, ठीक है। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस में क्या बोला गया कि अब हमने पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने अलिफ नॉट, फिर हमने पढ़ा अलिफ 1, फिर हमने पढ़ा अलिफ 2। अच्छा ये अलिफ 1 थोड़ा ऊपर चला गया है, अलिफ 1, अलिफ 2, अलिफ 3 एंड सो ऑन। तो उन्होंने बोला कि इनके बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं बैठा है, ठीक। सो या तो जो भी कोई सेट होगा या तो वो अलिफ नोट के इक्वल ही होगा या वो अलिफ 1 के ही इक्वल होगा। यदि इससे लेस आ रहा है ना तो वो फिर अलिफ नोट के अंदर ही जा रहा होगा, तो इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा। तो यही है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ठीक। ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे रियल नंबर में हम कह रहे होते हैं ना कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट सेट रैशनल और इरेशनल, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो जो भी होगा या तो वो अलिफ नोट के अंदर ही चला जाएगा, और यदि वो बड़ा हो गया तो वो अलिफ 1 के अंदर चला जाएगा। सो देयर इज नो कार्डिनल नंबर बिटवीन अलिफ 1 एंड अलिफ 2। या फिर इसको इस तरीके से सिंपलाइज कर दिया एक्स आई प्लस अलिफ आई प्लस 1, ठीक। ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट।